नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति पर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ज्योतिष का आज का ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, ये वीडियो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि कर्क राशि वाले जानने वाले हैं 1 से लेकर 31 अक्टूबर का समय इनके लिए कैसा रहने वाला है। और इतना ही नहीं, कैसा रहने वाला है आप विस्तार से जानने वाले हैं। आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, नवग्रह की क्या स्थिति है, क्या फल आपको देने में सक्षम रहेगी, ग्रहों का गोचर क्या है ना, वो सब जानकारी आप इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त करने जा रहे हैं। और वीडियो के अंत में बताया जाएगा आपको एक अचूक उपाय। तो मित्रों, कहना चाहूंगा, ये जो जानकारी आपको दी जा रही है चंद्र कुंडली पर आधारित है, जो सामूहिक रूप से गणना की गई है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए गणना नहीं है। लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि आपके ऊपर ये वीडियो कितनी सटीक बैठी है, कितने परसेंट सटीक बैठी है। पुरानी वीडियो से पता चलता है कि जो पुरानी वीडियो थी वो आपके ऊपर 100%, 98%, 95% तक सटीक बैठी है। तो मित्रों, कमेंट्स आप अवश्य करें। तो जब अक्टूबर का महीना शुरू होगा, तो नवग्रह की स्थिति इस तरह से रहने वाली जैसे आपको कुंडली में दिख रही है। आप देख सकते हैं, सूर्य तीसरे घर में विराजमान है, केतु के साथ में, बुध के साथ में, शुक्र चौथे घर में विराजमान है, और वहीं मंगल 12वें घर में विराजमान है। ये आपकी कुंडली निकल के इस तरह से आई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण विषय, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। मित्रों, सूर्य जो है वो तीसरे घर में विराजमान है, जो किंग ऑफ द प्लानेट हैं, वो तीसरे घर में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। और कब तक बैठे रहेंगे? 17 अक्टूबर से बैठे रहेंगे। तो 17 अक्टूबर से का जो पहले का समय है, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, खुजली वगैरह की हल्की फुल्की बीमारी होगी, इस तरह की स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, है ना, मतलब अपच की प्रॉब्लम होगी, बदहजमी की प्रॉब्लम होगी, इस तरह की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। वहीं आंखों से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड जो मंगल है वो भी 12वें घर में बैठे हुए हैं। जो फिफ्थ हाउस के जो स्वामी होते हैं मंगल, वो 12वें घर में बैठे हुए हैं। कुंडली का 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता, हॉस्पिटल से रिलेटेड माना जाता है, खर्चों से रिलेटेड माना जाता है, विदेश यात्रा से रिलेटेड, मतलब कुल मिला के खर्चे से रिलेटेड होता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूं, तो 17 अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप कोई पुरानी बीमारी से भी जूझ रहे हैं, तो 17 अक्टूबर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। मित्रों, 5वां घर होता है पढ़ाई का, और 5वें घर में किसकी दृष्टि पड़ रही है? आप देख सकते हैं, शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। और मंगल जो है वो 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो 12वां घर भी ठीक नहीं होता। तो मित्रों, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, भटकाव की तरफ मन आपका जाएगा, है ना। और अगर आप पढ़ने के लिए बैठ भी गए ना, तो शनिदेव की दृष्टि है कि मैं अपनी मर्जी का अनुसार पढ़ूंगा, किसी के कहने से नहीं, कि टीचर ने बोला कि आपको ये पढ़ना है, तो आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं तो यही पढ़ूंगा, घर ने बोला कि घर वालों ने बोला कि आपको अब पढ़ाई करनी है, आप बोलोगे नहीं मैं रात में पढ़ूंगा या दोपहर को पढ़ूंगा। इस तरह का जिद्दी स्वभाव, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि है, और शनिदेव महाराज किसी की नहीं सुनते, अपने पिता तक की भी नहीं सुनते, है ना, सूर्यदेव महाराज की भी। तो इस तरह का स्वभाव स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स को क्या सावधानी रखनी है यहाँ पे? स्टूडेंट्स को अपने मन को चलायमान होने से बचाना है। और अगर गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं स्टूडेंट्स 5 बार सुबह के टाइम, तो उनका मन पढ़ाई में लगेगा। और ये करना भी चाहिए। भटकाव की तरफ मन आपका रहेगा, तो उससे आपको बचना होगा। कब तक रहेगा ये 20 अक्टूबर तक रहेगा। 20 अक्टूबर के बाद का समय स्टूडेंट्स के लिए सही है, उसके बाद उनका मन पढ़ाई में लगेगा, जैसा उनको बताया जाएगा वैसा वो फॉलो भी करेंगे, है ना। तो बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका। कर्क राशि वालों, 7वां भाव होता है, 7वां भाव जो होता है वो होता है वैवाहिक जीवन का। और 7th लॉर्ड कौन होते हैं? शनिदेव महाराज, जो कहाँ पे बैठे हुए हैं? 8वें घर में। आप देख सकते हैं कुंडली का 8वें घर में विराजमान है। और 8वां घर, जैसे मैंने बताया अभी अभी बताया था कि अच्छा नहीं होता। 8वां 4 8 12 ये घर अच्छे नहीं होते कुंडली के। तो शनि की ढैया भी है और वक्री भी है शनि। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है, कभी कभी तो आपका दाम्पत्य जीवन ऐसा रहेगा, खुशनुमा माहौल है, हंसी खुशी के साथ में चल रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सामने वाला आपका पार्टनर कब गुस्से में हो गया, कब आपकी बात कब मान गया, कब लड़ने के लिए तैयार हो गया, कब क्रोधित हो गया, कब आपकी बात में कमी निकालनी शुरू कर दी। वो आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की स्थिति इसी तरह की हो जाती है ना। तो आपका
अपने ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपका पार्टनर गुस्से में हो रहा है तो आपको अपने ऊपर, आप समझ सकते हैं कि इस समय शनिदेव की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, आपके सेवंथ लॉर्ड सेवंथ घर में, सेवंथ हाउस में दृष्टि पड़ रही है, तो आपको सामंजस्य काम लेने की आवश्यकता होगी, है ना? आपको अपने वाणी पर और गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। तो इस तरह की स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन। कुल मिला के बात करूँ तो 60% 60% स्थिति सही है, 40% छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं, वो होंगी भी वैवाहिक जीवन में। वहीं बात कर लेते हैं प्रेम प्रसंग में जो व्यक्ति हैं, लव रिलेशन वालों के लिए कैसा रहेगा यह महीना? मित्रों, 13 अक्टूबर के बाद लव रिलेशन बेटर हो जाएगा, क्योंकि पांचवा घर होता है लव रिलेशन का भी, और जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई का भी होता है, लव रिलेशन का भी होता है, तो उसमें शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, आपका जो पार्टनर है वो जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मंगल बार बारहवें घर में विराजमान है ना? तो इस वजह से, और शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, तो जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद में सब ठीक हो जाएगा, और इतना भी ज्यादा नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो गया, ये हो गया। इतनी बात होगी कि हो सकता है आपकी बातचीत बंद हो जाए उस समय पर, तो आपको जरा ध्यान देने की आवश्यकता है, ज्यादा क्रोधित नहीं होना है, और सामंजस्य की भावना रखते हुए बात को, स्थिति को सुधारने का प्रयास करना है। 20 अक्टूबर के बाद सब सही रहेगा, क्योंकि गुरु भी पंचम भाव को देख रहे हैं। तो अगर गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं तो वो ठीक कराने की कोशिश करेंगे। शनिदेव अपना काम करेंगे तो गुरु भी अपना काम करेंगे। बात बिगड़ेगी, लेकिन इतनी भी नहीं बिगड़ेगी कि जैसे मैंने बताया अभी कि ब्रेकअप हो गया, आप अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा होंगे, लेकिन बात आपकी सही रहेगी। आइए बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, भाग्य, कैरियर, बिजनेस कैसा रहेगा आपका। नाइन्थ हाउस में राहु विराजमान है। नाइन्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो नाइन्थ हाउस के स्वामी हैं, वे गुरुदेव हैं, जो 11वें घर में विराजमान है। और गुरुदेव 11वें में तो बैठे हुए हैं, लेकिन राहु जो विराजमान है वो अर्चन कर रहे हैं, है ना? तो थोड़ा डिले रहेगा कार्य में। अगर आप किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं ना, तो कार्य में विलंब होगा, लेकिन कार्य होगा जरूर। क्यों? क्योंकि गुरुदेव अपनी दृष्टि डाले हुए हैं, गुरुदेव देख रहे हैं, जिससे कि कार्य आपका होगा। लेकिन राहु भी अपना कार्य कर रहा है, तो राहु के कार्य से विलंब होगा, अड़चने आएंगी, लेकिन कार्य आपको होगा। और शुभ कार्य की अगर आप पूछते हैं शुभ कार्य कर सकते हैं नहीं, तो 20 अक्टूबर के बाद आप निवेश कर सकते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि गुरु लाभ के घर में आ जाएंगे, और आप उससे आपको लाभ भी मिलेगा, है ना? राहु थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन कार्य आपके बनते रहेंगे, कार्य बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं कर्क राशि वालों करियर की दृष्टि से बात करूं तो 10वें लॉर्ड, 10th लॉर्ड जो होते हैं वो मंगल होते हैं। कहाँ पे बैठे हुए हैं? 12वें घर में विराजमान है। 12वां घर मैंने बताया अच्छा नहीं होता, जिससे कि आलसीपन अनुभव करेंगे, काम से जी चुराया जाएगा। मतलब प्लानिंग तो बहुत होगी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उस समय आपको आलस सताएगा, या काम में मन ही नहीं लगेगा। ये कब तक होगा? शुरू शुरू में होगा, यानी कि 20 अक्टूबर के बाद में आपको रियलाइज होगा कि मैंने आलसीपन दिखाया, है ना, या काम से जी चुराया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद में आप मेहनत करेंगे, 20 अक्टूबर के बाद में आप समझ जाएंगे। उसके बाद में, क्योंकि उसकी स्थिति भी ठीक हो जाएगी, सूर्य जो हैं वो फोर्थ में आ जाएंगे, उनकी दृष्टि 12वें घर में पड़ेगी, है ना? और अपने घर को देखेंगे, जिसकी वजह से आपको रियलाइजेशन होगा और आप अपने कार्य को करेंगे। और मंगल की स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी। किनके लिए? जो व्यक्ति एमएनसी में काम कर रहे हैं, या विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर विदेश की यात्रा भी आपकी हो सकती है, क्योंकि मंगल की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी हो रही है। तो कुल मिला के 65 से लेकर 70% तक का जो कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य है, लक है, वो सही रहेगा, और सब कुछ सही चलता रहेगा। वहीं बिजनेस की बात कर लेते हैं तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन शनि थोड़े कमजोर है और वक्री भी हैं, जिससे कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, और खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी होगी। बिजनेस आपका ठीक ठाक रहेगा। उपाय बताना चाहूंगा, तो मंगल आपके 12वें घर में है, तो आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना है, इस महीने में कीजिए तो लाभ मिलेगा। और सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना है तांबे के लोटे से। 2 उपाय कीजिए, तो यह महीना आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।